0 होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें, ठीक, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये डेल्टा जे इक्वल 0 है, दैट मीन्स जे डैश इक्वल जे डबल डैश। तो जब हम इसको उसी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी ये वाला इक्वेशन, न्यू ट्रांजिशन वाला जो इक्वेशन है, इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्यू ब्रांच के लिए जो है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि इसमें किस तरीके से बैंड हेड्स बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि इस एनर्जी स्पेक्ट्रम में बैंड हेड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। जैसे कि अगर हम लोग हमारे पास अलग अलग रोटेशनल कांस्टेंट्स है बी डैश एंड बी डबल डैश, यहाँ पे जो बैंड हेड का फॉर्मेशन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिपेंड करता है बी डैश और बी डबल डैश की वैल्यू पे। अगर बी डैश, जैसे कि आप यहाँ पे ये टर्म देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये टर्म आपका क्या है, बी डैश माइनस बी डबल डैश। इफ़ बी डैश इज ग्रेटर देन बी डबल डैश तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बी डैश जो है वो स्मॉल होगा बी डबल डैश से तो ये टर्म निगेटिव होगा। तो यही बेसिक फंक्शन है जिसकी वजह से जो रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर है उसमें बैंड हेड्स बनते हैं और अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक रेड डिग्रेडेड बैंड होता है और एक वॉयलेट डिग्रेडेड बैंड होता है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे और ये कैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगी ये हमको जो है वो देखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो अभी देखने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे बी डैश है और ये बी डबल डैश है और ये बी डैश है, ये लोअर स्टेट है और ये अपर स्टेट है। ठीक है, तो अब इस बी डैश की वैल्यू, ठीक है, इससे क्या हो सकती है, बी डैश बी डबल डैश, ये बी डैश जो है वो इस बी डैश से कम भी हो सकता है और इस बी डैश से जो है वो बड़ा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास बी डैश है, ठीक है, इसका हम सबसे लोअर वाइब्रेशनल स्टेट का अगर हम कोई एक रोटेशनल स्टेट ले ले, ठीक है, और इसमें जो है इसका हम किसी बहुत ही हायर अपर लेवल का कोई एक रोटेशनल स्टेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बी डैश जो है वो इस बी डबल डैश से स्मॉल हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये तो बड़ा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी बड़ा हो सकता है या ये भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, दोनों बड़े हो सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल के रोटेशनल कांस्टेंट्स है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कंडीशन में बी डैश इज लेस देन बी डबल डैश एंड बी डैश मे बी ग्रेटर देन बी डबल डैश। तो बोथ दिस टू कंडीशन आर पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास है बी डैश माइनस बी डबल डैश, ठीक है, ये टर्म था, आप लोगों ने इसको देखा होगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला इक्वेशन बी डैश माइनस बी डबल डैश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर बी डैश जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर बी डैश जो है वो लेसर होगा बी डबल डैश से तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो चीज़ हो गया। तो अब हम लोगों को देखना है कि कैसे इसके पॉजिटिव और निगेटिव होने से बैंड हेड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को फिर से। ठीक है, पी ब्रांच के लिए सबसे पहले स्टडी करते हैं और हम लोग सबसे पहला केस जो लेते हैं उसमें लेते हैं बी डैश इज लेस देन बी डबल डैश, दैट मीन्स बी डैश माइनस बी डबल डैश इक्वल्स सम निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन ये है, एक्सप्रेशन क्या है, न्यू नॉट प्लस बी डैश माइनस बी डबल डैश जे डबल डैश स्क्वायर माइनस बी डैश प्लस बी डबल डैश, ठीक है, जी डबल डैश। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बैंड हेड बनता है। अब देखें यहाँ पे, जैसे कि अगर हमारे पास ये वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, दिस वैल्यू इज निगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो निगेटिव बिकॉज दिस टर्म इज निगेटिव। ठीक है, दिस टर्म इज निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव एंड दिस इज निगेटिव, दैट मीन्स
सम ऑफ बोथ दिस टू टर्म्स आर अ निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग एक जो है वो स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं न्यू नॉट, ठीक। तो न्यू नॉट कंसिडर करते हैं, तो ये बैंड ओरिजिन है, तो आप देख रहे हैं ये बैंड ओरिजिन है और ये पूरी वैल्यू जो निगेटिव है, दैट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन होगा वो न्यू नॉट के किस साइड होगा, इस निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए निगेटिव डायरेक्शन में होगा और वो भी किस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये भी कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि बी डैश और बी डबल डैश की वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए चेंज तो होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म कांस्टेंट है और ये टर्म कांस्टेंट, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जे डबल डैश है, ठीक है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर सकती है। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है, अगर कुछ भी लेट से 1 ही कंसिडर करते हैं तो ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक स्मॉल वैल्यू होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों सम हो रहा है तो ये लाइंस, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, ठीक है, जे डबल डैश इक्वल 1 का जो ट्रांजिशन होगा वो थोड़ा इस दूर होगा, ठीक है, न्यू नॉट से दूर होगा, क्योंकि ये दोनों सम होके एक ग्रेटर वैल्यू फॉर्म करेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि ये निगेटिव साइन है इसलिए ये न्यू नॉट के इस साइड निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए अगर इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं तो ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा और ये 2 होगा, तो 2 और 4 6, यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले जो 1 का 1 1 2 था वो अब क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो इससे और ग्रेटर डिस्टेंस पे बनेगी, यानी स्पेसिंग बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह जैसे जे डबल डैश बढ़ता जाएगा तो स्पेसिंग जो है, ठीक है, हम इसको नीचे बना देते हैं क्लियरली, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं ये न्यू नॉट है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो ये होगी, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट लाइन ये होगी निगेटिव डायरेक्शन में, दूसरी लाइन इससे ज़्यादा स्पेस पे होगी, तीसरी लाइन इससे ज़्यादा स्पेस पे होगी, फोर्थ लाइन इससे, इसी तरह जैसे जैसे जे डबल डैश बढ़ता जाएगा लाइंस की स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी हेड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन यही जब हम आर ब्रांच के जो है वो आर ब्रांच के ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी को लेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक बेंड हेड मिलता है, ठीक है। अब ये बेंड हेड कैसे मिलेगा इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो न्यू आर का एक्सप्रेशन है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये दोनों को ऐड करना है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और ये सिंबल भी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसमें हो गया क्या, क्योंकि ये देखिए बी डैश में से हम लोग बी डबल डैश को माइनस कर रहे हैं, और ये क्या है, बी डैश प्लस बी डबल डैश, तो जाहिर सी बात है कि बी डैश प्लस बी डबल डैश इज ग्रेटर देन बी डैश माइनस बी डबल डैश, ओके। तो हम लोगों ने ये देखा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सबसे पहले जब जे डैश की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है, लेट्स से 1 होगी, ठीक है, और जे डैश स्क्वायर की वैल्यू भी तब क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी क्योंकि हम लोग इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वुड बी सम ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि इसके बाद जब भी ये इंक्रीज करेगा तो ये टर्म धीरे धीरे इसके क्योंकि यहाँ पे जे डैश स्क्वायर है तो जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो ये टर्म इससे इंक्रीज करने लगेगा। अभी भी ये से स्मॉल ही होगा लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा और ये इससे माइनस होगा। तो एक टाइम पे ऐसा होगा जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, यानी 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो 0 के इक्वल होने का मतलब क्या, जो लाइंस है वो बहुत ही पास आते जाएंगे, जैसे कि इस वाले में क्या था, इस वाले में 0 के इक्वल नहीं हो रही थी, ये बढ़ता ही जा रहा था लाइंस का सेपरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा स्मॉल होगी, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, ठीक है। तो शुरू में जो लाइन की स्पेसिंग है वो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही जे डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी लाइन की स्पेसिंग कम होती जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से पहले अगर ये न्यू नॉट है, ठीक है, ये न्यू नॉट है तो पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे ये बहुत ही जल्दी जल्दी पास आते जाएंगे, ठीक है, और ये पास आते आते ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जहाँ पे ये ओवरलैपिंग कहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होने लगेगी, ठीक है, यानी 0 के पास पहुँचने लगेगी, तो यहीं पे फॉर्मेशन होता है बैंड हेड का, ठीक।
बैंड हेड का, क्योंकि देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू निगेटिव है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब तक कि इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जब ज़ीरो होने से पहले ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए ये हमेशा जो है इसमें जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो न्यू नॉट के पॉजिटिव साइड में बनेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो इधर बैंड हेड बनेगा, यानी कि ये आर ब्रांच होगा और ये कौन सा ब्रांच होगा, ये पी ब्रांच होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो केस है हमारे पास बी डैश इज लेस देन बी डबल डैश, तो इस केस में आर ब्रांच में जो है वो बैंड हेड का फॉर्मेशन होता है और पी ब्रांच में कोई बैंड हेड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि ये देखिए ये न्यू नॉट क्या है, ये वेव नंबर के टर्म में है, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में, तो हम देख रहे हैं बैंड हेड जो है वो हायर वेव नंबर के साइड में बन रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हायर वेव नंबर का साइड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड डिग्रेडेड बैंड, क्योंकि रेड बैंड्स के वेवलेंथ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है हायर वेव नंबर यानी कि रेड के साइड में जो है ये क्या करेगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। रेड डिग्रेडेड बैंड बोलते हैं इसको, ठीक। और इसी तरह इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा जब बी डैश जो है वो ग्रेटर होगा बी डबल डैश। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बैंड हेड जो है वो पी ब्रांच के साइड बनेगा और आर ब्रांच के साइड कोई बैंड हेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका हम आपको फिगर दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है वो जे की वैल्यू है, जो हमारे पास क्वांटम स्टेट है, ये 0 से ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो देखिए रेड डिग्रेडेड बैंड में क्या है, आर ब्रांच के साइड में ये बैंड हेड बना है, देखिए ये वर्टेक्स है, ये बैंड हेड को शो कर रहा है, ठीक है। और जबकि इसके अपोजिट जब बी डैश जो है, ये आपका केस जो है इसमें बी डैश, ठीक है, इस केस में बी डैश जो है वो लेस है बी डबल डैश से, और इस केस में जो है बी डैश जो है वो ग्रेटर है बी डबल डैश से। इसलिए यहाँ देखिए पी ब्रांच में बैंड हेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइंस पास पास आ रहे हैं, यहाँ पे लाइंस दूर दूर है, ठीक है। तो ये वॉयलेट डिग्रेडेड बैंड है। और ये देखिए ये लोअर वेव नंबर साइड, यहाँ पे क्या है, हायर वेव नंबर साइड में बैंड हेड बन रहा है, जबकि यहाँ पे लोअर वेव नंबर साइड में बैंड हेड बन रहा है, ठीक है।